विज्ञान के इस दौर में भी एक पैरानॉर्मल एंटिटी ऐसी है जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। वैम्पायर्स, जो दिन में अपना चेहरा सूरज से छुपाते हैं और रात को खून की प्यास मिटाने अपनी कब्र से बाहर निकलकर शिकार करते हैं। इनकी आंखें सम्मोहन शक्ति से भरी होती हैं, जिन्हें कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता। प्राचीन काल से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग वैम्पायर्स के किस्से सुनाते आए हैं और आज भी लोगों का सामना ऐसे बीइंग से होता है। आज के एपिसोड में हम वैम्पायर्स के कुछ ऐसे किस्सों को जानेंगे जो शायद आप ना जानते हों, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला किस्सा सर्बिया का है, जिसे वेल डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ वैम्पायर माना गया है। यूरो 1727 स्प्रिंग सीजन में एर्नोल्ड प्योल नाम का एक व्यक्ति अपनी मिलिट्री सर्विस से रिटायर होकर सर्बिया के बेलग्रेड में सेटल होता है। वो वहाँ एक छोटी सी जमीन खरीदकर अपना घर बनाता है और जल्द ही कम्युनिटी में जान पहचान बनाकर वहाँ रहने लगता है। कुछ समय बाद उसे पास रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। लड़की के पिता इन दोनों की शादी करवा देते हैं और एर्नोल्ड की लाइफ अच्छी तरह चलने लगती है। एर्नोल्ड अपनी पत्नी से एक बार कहता है कि उसे जल्दी मरने से डर लगता है। उसने कहा वो एक बार ग्रीस में ऐसी जगह ड्यूटी कर रहा था जहां मान्यता थी कि कुछ लोग मरने के बाद वैम्पायर्स के रूप में वापस आते हैं और जीवित लोगों को हॉन्ट करते हैं। एर्नोल्ड ने उसे बताया कि ड्यूटी के दौरान एक बार उसका सामना ऐसे ही बीइंग से हुआ था। एर्नोल्ड ने जाकर उस वैम्पायर की कब्र को खोजा और उस डेड बॉडी को रिचुअल्स के अनुसार डिस्ट्रॉय कर दिया था। ग्रीस में ऐसी मान्यता है कि वैम्पायर को खत्म करने के लिए उसके शरीर को कब्र से निकालकर जला दिया जाता है। एर्नोल्ड ने भी यही किया, लेकिन इस हादसे ने उसे इतनी बुरी तरह इफेक्ट किया कि उसने मिलिट्री जॉब छोड़कर वापस बेलग्रेड आने का फैसला कर लिया था। अब कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एर्नोल्ड अपने फार्म पर काम कर रहा था, जहां दुर्घटनावश वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे कुछ इंटरनल इंजरीज हुई और कुछ ही दिनों के अंदर सच में उसकी मौत भी हो गई। एर्नोल्ड को टाउन में मौजूद सिमेट्री में पारंपरिक तरीके से दफना दिया गया। अब एर्नोल्ड की मौत के ठीक एक महीने बाद टाउन के लोगों से रिपोर्ट सामने आने लगी कि उन्होंने एर्नोल्ड को देखा है। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एर्नोल्ड को अपने घर में ही देखा है। एर्नोल्ड की वाइफ का कहना था कि एर्नोल्ड रात में उसके पास आता है और समय बिताता है। बाद में वो उसका खून भी पीता है। दोस्तों, जितने लोगों ने एर्नोल्ड को देखने का दावा किया था, जल्द ही उन सबकी मौत अनजाने कारणों से हो गई। अब लोगों ने सिमेट्री में जाकर एर्नोल्ड की कब्र को खोला तो वो सब हैरान रह गए। एर्नोल्ड की लाश एकदम ताज़ा थी, उसके मुंह पर ताज़ा खून भी मौजूद था। उन लोगों ने एर्नोल्ड की बॉडी को तुरंत जला दिया और ये घटनाएं बंद हो गईं। ये 1732 में इसी एरिया में फिर से ऐसी घटनाएं सामने आने लगी और लोगों को फिर एक बार ऐसा लगा कि ये काम वैम्पायर्स का है। वो सिमेट्री में पहुंचे तो उन्हें 11 ऐसे कॉप्सेस मिले जिनके लक्षण एर्नोल्ड के कॉप्स जैसे थे। फिर उन सबको जला दिया गया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 मिलिट्री ऑफिसर्स, 2 आर्मी सर्जन्स, एक प्रीस्ट और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे, जिन्होंने इन रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही वैम्पायर्स का जन्म हो। यूरोपियन फोल्कलोर्स में ऐसा माना जाता है कि किसी श्राप की वजह से वैम्पायर्स बना जा सकता है। कुछ खास डार्क रिचुअल्स करके भी जीवित इंसान वैम्पायर बन जाता है और दूसरे वैम्पायर के द्वारा जख्मी होने के बाद भी घायल व्यक्ति वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला किस्सा ऐसे ही एक व्यक्ति का है जो हंगरी के बुडापेस्ट के करीब सिनकोटा टाउन में रहता था। इसका नाम बेला किस था। ये एक टिन मर्चेंट और बेहद सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। ये 1914 में बेला 37 वर्ष का हो चुका था। दिन के समय ये अपना काम अच्छी तरह करता था और सभी लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करता। लोग उसे पसंद करते थे और जानते थे कि ये अक्सर लड़कियों के साथ नजर आता है, लेकिन उनमें से कोई भी लड़की लोकल नहीं होती थी। लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि रात होते ही वो आदमखोर बन जाता है। बेला न्यूज़पेपर में अपनी शादी के लिए एड्स देता था। जो लड़की इस एड को पढ़कर रिस्पॉन्ड करती, वो उसे अपने पास मिलने के लिए इनवाइट करता था। वो उसे दोपहर में घुमाने ले जाता और अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता था। वो उसका शोषण करता, उसे टॉर्चर करता और उसके गले में अपने दांत गड़ाकर सारा खून पी जाता था। इसके बाद ये उन शवों को मेटल ड्रम्स में भरकर रख देता था। बेला कुछ समय के लिए बाहर गया, तभी एक खबर आई
कि सर्बिया में बेला को कैप्चर करके मार दिया गया है। तभी लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर करके उसे फिर रेंट पर देने का फैसला किया। जब लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी के अंदर गए तो उन्हें मेटल ड्रम्स में लड़कियों की डेड बॉडीज मिलना शुरू हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी 30 डेड बॉडीज उस घर से रिकवर की गई थी, जिन्हें मेथनॉल से प्रिजर्व करके मेटल ड्रम्स में रखा गया था। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ मेल वैम्पायर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ कुछ फीमेल वैम्पायर्स के किस्से भी मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया की सबसे पहली वैम्पायर एक इजिप्शियन गॉडेस को माना जाता है, जिसका नाम सेकमेट था। इन्हें महिला के शरीर और एक बिल्ली के चेहरे में दर्शाया जाता है। सेकमेट दरअसल गॉडेस ऑफ वॉर कहलाती थीं, लेकिन वो दुनिया की सबसे पहली वैम्पायर भी थी। ये एक इजिप्शियन क्वीन थी जो प्राचीन काल में इजिप्ट पर शासन करती थी। सेकमेट रात के समय एक आदमखोर महिला में तब्दील हो जाती थी और अपने शिकार का खून पीती थी। आगे चलकर लोग इन्हें गॉडेस के रूप में देखने लगे, जो युद्ध में दुश्मनों का खून पीने के लिए तैयार रहती थी। किसी युद्ध को जीतने के बाद इजिप्शियंस रेड वाइन पीते थे। वो ऐसा प्रतीक के रूप में करते थे। रेड वाइन से खून को दर्शाया जाता था और उसे पीकर वो अपनी गॉडेस सेकमेट को ये सिग्नल देते थे कि युद्ध खत्म हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा भी हमें फीमेल वैम्पायर्स के कुछ किस्से मिलते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के रोड आइलैंड पर रहने वाली मर्सी ब्राउन। दोस्तों, 1800s में मर्सी ब्राउन के पिता एडविन ब्राउन एक बीमारी से पीड़ित थे। वो दिन पर दिन बीमार और पतले होते जा रहे थे। तभी उन्होंने अपना घर बेचकर रोड आइलैंड पर रहने का फैसला किया। बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा था और एडविन को खून की उल्टियां होना शुरू हो गईं। ये ट्यूबरकुलोसिस था, जो उस समय मेडिकल साइंस ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। एडविन की मौत हो गई। कुछ ही समय के बाद उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी की मौत भी इसी बीमारी से हो गई। यो 1892 में मर्सी ब्राउन की मौत भी इसी बीमारी से हो गई और इसके बाद उनके भाई बीमार रहने लगे। दोस्तों, अब लोगों को अचानक रात के समय रोड आइलैंड पर मर्सी ब्राउन दिखाई देने लगी, जो अकेले लोगों को स्टॉक करके अपना शिकार बनाती और उनका खून पी जाती थी। जिन लोगों का खून मर्सी ब्राउन पीती, वो धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाते थे। अब मर्सी ब्राउन के घर में उसके बीमार भाई को वो नजर आने लगती है। वो लोगों से कहता है मर्सी उसका खून पीकर गई है। ऐसे में लोग मर्सी की कहानी को गंभीरता से लेने लगते हैं और मर्सी की कब्र खोलने का फैसला करते हैं। यूरोप में मान्यता है कि वैम्पायर की बॉडी को जला दिया जाता है। उसके हार्ट और लिवर की जली हुई राख पानी में घोलकर उस शख्स को पिलाई जाती है जिसे वैम्पायर ने अपना शिकार बनाया होता है। तो उन्हें दिखाई देता है कि 8 हफ्ते पहले मरी मर्सी का शरीर एकदम ताज़ा है, जैसे उसकी मौत हाल ही में हुई हो। उसके मुंह पर खून के निशान होते हैं। वो लोग मर्सी की बॉडी जलाकर उसके हार्ट और लिवर की राख पानी में घोलकर उसके भाई को पिला देते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार 2 महीने बाद मर्सी के भाई की भी मौत हो जाती है, लेकिन इस घटना के बाद रोड आइलैंड पर मर्सी दिखाई नहीं देती। दोस्तों, 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में वैम्पायर्स के किस्से बहुत मशहूर थे। कुछ किस्से अफवाहों और किसी मेंटल इलनेस की वजह से खून पीने की आदत पर आधारित थे, लेकिन कुछ किस्से एकदम सच थे। वैम्पायर्स का लेजेंड दुनिया के हर एक देश में प्रचलित रहा है और आज भी माना जाता है कि वैम्पायर्स की कम्युनिटी हमारे बीच ही एग्जिस्ट करती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर आपने भी वैम्पायर से संबंधित किसी सत्य घटना को सुना हो तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।